इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पर है बेखबर। शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। दोस्तों, आपने कभी ऐसा होते देखा है जब किसी खेल में जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले की चर्चा हुई हो, उसकी तारीफों के कसीदे पढ़े गए हो। आज की कहानी एक ऐसे ही बंदे की है जो दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट इवेंट फुटबॉल वर्ल्ड के फाइनल में हारा, लेकिन हार कर भी उसने जैसा खेल खेला, जो ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, उसने सभी को हैरान कर दिया। उसने फाइनल में कैसा जादू बिखेरा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जब खेल खत्म हुआ तब दुनिया भर में जीतने वाली टीम से ज्यादा इस बंदे की और इसके खेलने की तरकीब की चर्चा हो रही थी, और उन चर्चाओं का सिलसिला आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा। तो आओ यार, जानते हैं इस बंदे की आग लगा देने वाली जीवन गाथा को। दोस्तों, दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग होते हैं जो किसी महान शख्सियत को अपना आइडियल मानते हैं। उनमें से कुछ लाख ऐसे होते हैं जो अपने आइडियल के नक्शे कदम पर चलते हैं। उनमें से भी कुछ हजार ऐसे होते हैं जो अपने आइडियल के नक्शे कदम पर चल के सक्सेस को हासिल करते हैं। मगर अंत में बचते हैं वो लोग जो न सिर्फ अपने आइडियल के कदमों पर चलते हैं, बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर वो अपने आइडियल के बराबर या उससे भी बड़ा सक्सेस हासिल करते हैं। हमारी आज की कहानी के हीरो की स्टोरी भी कुछ सेम ही है। दोस्तों, हमारा हीरो महज 23 साल का ही है, लेकिन इतनी सी उम्र में ही उसने इतने बड़े बड़े कीर्तिमान रच दिए हैं कि इसकी तुलना अभी से ही इसके आइडियल से होने लगी है। एक ऐसे आइडियल से जिसे पहले से ही गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की उपाधि हासिल है। अगर आपने गैस कर लिया है तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख डालिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, वीडियो के अंत में तो आपको पता लग ही जाएगा। चलो मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेलते हैं और आपके आइडल सचिन तेंदुलकर है, और आपने उनसे भी कई बड़े बड़े कीर्तिमान रच दिए और उनके रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सोचो वो कितनी बड़ी घटना हो जाएगी, आप कितने बड़े खिलाड़ी बन जाओगे। न्यूज़पेपर की हेडलाइन होगी कि एक खिलाड़ी ने क्रिकेट के भगवान के रिकॉर्ड्स को तोड़कर उन्हें पीछे छोड़ दिया। मैंने तो बस ये आपको सोचने के लिए कहा था। सोच के देखो, अगर ऐसा ही कुछ असलियत में हो जाता तो आज के वक्त कुछ इसी तरह की घटनाएं हमारे हीरो के साथ हो रही हैं। वो महज 23 साल का ही है, बट वो वर्ल्ड कप के दो फाइनल खेल चुका है, जिसमें उसने अपने देश को एक वर्ल्ड कप भी दिलाया। दूसरा भी दिला देता, मगर एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में थोड़े से मार्जिन से नहीं दिला पाया। आज ये फुटबॉल की दुनिया का सबसे महंगा प्लेयर है। यस, आपने सही सुना, ये मेसी और रोनाल्डो इन दोनों से महंगा प्लेयर बन चुका है, और वो भी अच्छे खासे मार्जिन के साथ। पर आज जिस मुकाम पर ये पहुंचा है वो भी इतने कम टाइम में, यह कोई जादू की छड़ी घुमाने से नहीं हुआ। इसके पीछे कुछ लोगों के बलिदान छिपे हैं। वो कुछ लोग और कोई नहीं, उसके माँ बाप हैं। माता और पिता दोनों ही अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, पर दोनों ही अलग अलग देशों से थे। वो एक अच्छे जीवन की तलाश में फ्रांस में आकर सेटल हो गए, लेकिन शुरुआती समय उनके लिए किसी नर्क में जीने से कम नहीं था। वो एक ऐसी जगह रहते थे जहाँ झगड़े, मारपीट और दंगे होना एक आम बात थी। पर ऐसे पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को एक सुनहरा भविष्य देना चाहते हो, उनके लिए ये जगह एक नर्क से भी बदतर थी। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि ना चाहते हुए भी उन्हें मजबूरन यहाँ रहना पड़ता था। हमारे हीरो को 8 साल तक 2 वक्त का अच्छा खाना तक नसीब नहीं होता था। उसे कई बार तो ब्रेड के एक छोटे से टुकड़े पर दिन भर रहना पड़ता था। घर के आर्थिक हालात कैसे भी हो, मगर एक बात थी जो हमारे हीरो के हित में काम कर रही थी। वो थी एक माता पिता की अपने बच्चों को एक सुनहरा भविष्य देने की जिद। वो दोनों नहीं चाहते थे कि जिन हालातों में उनका जीवन बीता है वैसा उनके बच्चों के साथ हो। इसलिए माता पिता ने पहले तो बच्चे के सपने को समझा और उसे उसी फील्ड का मास्टर बनाने की जी तोड़ कोशिश शुरू कर दी। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि वो फील्ड कौन सी है। जी हाँ, फुटबॉल की। हाँ, वो बात भी है कि माँ और पिता दोनों ही खेल जगत से जुड़े थे, तो हमारे हीरो के सपने के ऊपर कहीं ना कहीं माता पिता के पैसे का भी प्रभाव रहा। माँ एक प्रोफेशनल हैंडबॉल प्लेयर थी, तो वही पिता फुटबॉल कोच थे, और इन दोनों की मेहनत का ही नतीजा है कि हमारे हीरो ने इतनी सी उम्र में ही एक ऐसी सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया जिसमें आज तक के कुछ सबसे महान प्लेयर्स का ही नाम दर्ज है। हमारा हीरो 12-13 साल की उम्र में ही इतना मैच्योरिटी के साथ खेल को समझता और खेलता था कि उसी एज में कई बड़े क्लब्स कुछ करोड़ों रुपए देके उसे क्लब में शामिल करने की कोशिश करने लगे, पर उसकी माँ ने हर बार नकार दिया। उसे अपने बेटे की काबिलियत की परख थी। वो जानती थी कि जिस उम्र में उसमें इतनी मैच्योरिटी है वो आगे चलकर कितना बड़ा प्लेयर बन सकता है। इसलिए जब तक कोई ऐसा ऑफर नहीं आया जो उसकी काबिलियत और उसका फ्यूचर पोटेंशियल देखकर परख सके, तब तक उसकी माँ का जवाब सिर्फ ना होता था। उसकी माँ को पता था एक ना एक दिन कोई ऐसा क्लब आएगा और उसको उसकी काबिलियत की एक बड़ी कीमत चुकाएगा, और हुआ भी यही। आगे चलकर वो दुनिया का सबसे वैल्यूएबल टीनएज फुटबॉलर बना और बाद में सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर बना। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे हीरो का आइडियल कौन था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यस, आपके कानों ने सही सुना। हमारे हीरो ने बचपन से ही अपना पूरा रूम रोनाल्डो की तस्वीरों से सजा रखा था। वो रोज उन तस्वीरों को देखता और उनसे एक ना एक दिन मिलने का सपना देखता। वो दिन था और आज का दिन है। उसकी काबिलियत इतनी विशाल है कि उसकी तुलना उसके इंस्पिरेशन से हो रही है। दोस्तों, ये कहानी है असंभव को संभव बनाने की, अपने जुनून और जिद के साथ अपने सपने को पूरा करने की सीख देने वाले वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर 2022 वर्ल्ड कप फाइनल सेंसेशन किलियन एम्बापे की। दोस्तों, पता नहीं आपके मन में कुछ हलचल हुई कि नहीं, बट पहली बार जब मैंने एम्बापे की कहानी पढ़ी तो मेरे मन में एक ऐसी हलचल होने लगी थी मानो अब मैं दुनिया में किसी भी चीज को हासिल कर सकता हूँ।
और एम्बापे की जीवन गाथा आपको सिखाती भी यही है कि किसी भी चीज को असंभव नहीं समझना चाहिए। आप जब तक उसे असंभव समझते रहोगे वो असंभव ही रहेगी। जिस दिन आप मानने लग जाओगे कि ये संभव है, उसी दिन से वो आपके लिए संभव लगने लगेगी। संभव और असंभव के बीच बस एक दीवार है, वो है आपके नजरिए की। तो आज के अभी अपना नजरिया बदलो और संभवता की राह पर चल पड़ो। दोस्तों, क्या आपको एम्बापे पसंद है? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो आपका पसंदीदा फुटबॉलर कौन है?